वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में ब्रिटिश बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक बार्कलेज का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी में रिकवरी उनके प्रेडिक्शन से जल्दी देखी जा सकती है। इसके लिए बैंक का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर पड़े हुए बुरे इम्पैक्ट के बाद अब बिजनेसेस खुल रहे हैं पूरे देश में। साथ ही इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, जिसका हमारी जीडीपी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाएगा। हालांकि बैंक का कहना है कि सेकंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर में इंडिया की जीडीपी 8.5% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो कि अप्रैल से जून के क्वार्टर से फिर भी कम होगा, जिसमें इंडिया की जीडीपी 23.9% तक गिरी थी। अगली खबर में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज बेस्ड हैकर्स बहुत बड़े लेवल पर प्लान कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट और कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक करने के लिए। इसके अंदर चाइनीज हैकर्स इंडियन कंपनीज जैसे कि बीएसएनएल, रिलायंस जियो, सिप्ला और एमआरएफ टायर्स जैसी बड़ी कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक प्लान कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर इंडियन और चाइनीज आर्मीज के बीच टेंशन के बाद। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की भी कई कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक्स के लिए भी चाइनीज हैकर्स को ही माना जा रहा है, जिससे जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कहा था कि कोविड-19 के लिए चाइना जिम्मेदार है। जनरली दुनिया भर के देशों का मानना है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने अपने हैकर्स की आर्मी बना रखी है अपने दुश्मन देशों के ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ में एयरटेल ने भी अब एंट्री कर ली है पावर सेक्टर के अंदर। इसके लिए एयरटेल ने 5.2% स्टेक ले ली है अवाडा एनर्जी में, जो कि सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अभी के टाइम में ये कंपनी एक सोलर पावर प्लांट को डेवलप कर रही है महाराष्ट्र में, जो कि 31 मार्च तक डेवलप हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और एयरटेल की ही खबर में उनके चेयरमैन सुनील मित्तल का कहना है कि इंडिया के फ्यूचर के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और साथ ही सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट से इंडिया के गाँव में ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे पहले एयरटेल ने यूके बेस्ड स्पेस कम्युनिकेशंस की कंपनी वनवेब में स्टेक ली थी, जिसके 650 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में ऑर्बिट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट के लिए काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा आने वाले टाइम में, जिसके लिए टेस्ला भी प्लान कर रहा है इंडिया के मार्केट में एंट्री के लिए, जो कि एयरटेल के साथ कंपीट करेगा। साथ ही 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि खोले जाएंगे इंडिया के 10 अलग अलग स्टेट्स में। फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया के अलग अलग स्टेट से आने वाले फूड्स को प्रॉपर्ली प्रिजर्व, स्टोर और प्रोसेस किया जाता है आम लोगों तक पहुंचाने से पहले। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट होगी 320 करोड़। और एक बड़े डिसीजन में आरबीआई बड़ी प्राइवेट कंपनीज को बैंक्स खोलने के लिए परमिशन दे सकता है इंडिया के अंदर। इसके लिए आरबीआई की एक कमेटी का कहना है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया को बड़े प्राइवेट बैंक्स की जरूरत है, जिनके पास कैपिटल और काफी ज्यादा फंडिंग हो। अगर आरबीआई ऐसा अलाउ कर देता है तो रिलायंस और टाटा जैसी प्राइवेट कंपनीज के साथ साथ एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी बैंक्स के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, जो कि इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अगली खबर में कर्नाटका प्लान कर रहा है अपनी बायो इकोनॉमी को $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए 2025 तक। बायो इकोनॉमी किसी स्टेट की फार्मा यानी मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैलकुलेट करके बनती है। इसके लिए स्टेट का कहना है कि वो बायोटेक से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग देंगे। साथ ही इंडिया की $2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $62.5 बिलियन बायो इकोनॉमी ऐड करती है। और साथ में एक इंटरेस्टिंग खबर में बिटड्रॉपलेट ने एसआईपी को लॉन्च कर दिया है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अंदर कंपनी म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस दे रही है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, जिसके लिए मिनिमम 75 रुपीज तक इन्वेस्ट किए जा सकते हैं एसआईपी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की होता है, बट पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी बिटकॉइन ने ही दिया है, जिसके लिए बिटकॉइन $19,000 के मार्क पर पहुंच गया है इस महीने। साथ में अमेजॉन ने पार्टनरशिप कर ली है इंडियन कंपनी L&T टेक के साथ अपनी वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा के लिए। इसके अंदर L&T टेक अमेजॉन की क्लाउड बेस्ड वॉइस सर्विस एलेक्सा के लिए कंसल्टिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। अगली खबर में अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल के बीच चल रही लीगल बैटल के बीच में फ्यूचर रिटेल के लॉयर ने सीसीआई को कहा है कि अमेजॉन ब्रिटिश एरा की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहा है इंडिया में। इसके लिए उन्होंने कारण दिया है कि अमेजॉन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और फ्यूचर रिटेल में सिर्फ 10% तक का स्टेक रखती है, वो इस केस के थ्रू प्रेशर कर रही है फ्यूचर रिटेल को कि वो रिलायंस के साथ अपनी पार्टनरशिप ना करे। इसके साथ ही फ्यूचर रिटेल का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी की स्टेक के लिए अमेजॉन
अमेजॉन के साथ एग्रीमेंट किया था और रिलायंस के साथ डील में वो अपनी कंपनी के एसेट्स को बेच रहे हैं, ना कि स्टेक को। और उनके रिलायंस के साथ डील के ऊपर लीगल केस करके अमेजॉन कंपटीशन को खत्म करना चाहता है इंडिया के मार्केट में। और अमेजॉन की ही खबर में कनाडा के एक मिनिस्टर डग फोर्ड ने बैक किया है अपने स्टेट के लोगों से कि वो आने वाले क्रिसमस फेस्टिव सीजन के अंदर लोकल स्टोर्स और शॉप से ही खरीदारी करें। इसकी वजह है कि कोविड-19 की वजह से कनाडा के अंदर दोबारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है और लॉकडाउन के अंदर छोटी शॉप्स और स्टोर्स को बंद होना पड़ता है, बट बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अमेजॉन और वॉलमार्ट आराम से ऑपरेट कर सकती हैं। फोर्ड कनाडा के एक प्रोविंस यानी स्टेट ओंटारियो के प्रीमियर हैं और लॉकडाउन के अंदर बड़ी ऑनलाइन कंपनीज को मिल रहे अनफेयर एडवांटेज की वजह से उन्होंने ये अपील की है अपने स्टेट के रेजिडेंट से। और साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स को बैन करेंगे स्टेट के अंदर। इसके लिए गवर्नमेंट का कहना है कि लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऑनलाइन गेम्स के ऑफर्स के बहकावे में आकर बहुत बड़े लेवल पर लगातार खो रहे हैं। साथ में बड़ी टेक कंपनीज गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को बंद कर सकते हैं गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आने के बाद। इसके अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसके अंदर वो इन टेक कंपनीज को ऑर्डर कर रहे हैं सिलेक्टेड कंटेंट को अलग अलग कैटेगरीज में हटाने के लिए इन वेबसाइट्स पर। साथ ही टेक कंपनीज के ऊपर $3 मिलियन से ज़्यादा के फाइन्स भी लगाए जाएंगे अगर वो इन कंटेंट को नहीं हटाएंगे, जिसके बाद इन टेक कंपनीज ने गवर्नमेंट को धमकी दी है कि वो देश में अपने ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। और सैमसंग ने अपनी नई वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के इनोवेशन लैब को खोला है आईआईटी जोधपुर में। 2017 में सैमसंग ने अपनी पहली इनोवेशन लैब को खोला था इंडिया के अंदर और अभी के टाइम में सैमसंग की 7 इनोवेशन लैब्स हैं इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। अगली एक बड़ी खबर में पेटीएम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है इंडिया में एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग के लिए। पेटीएम ने इसी साल मई में भारत गैस के साथ पार्टनर किया था और उससे पहले एचपी गैस और इंडियन ऑयल की इंडेन के साथ भी पार्टनरशिप की थी और सिर्फ 6 महीने में ही पेटीएम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है इंडिया के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग के लिए। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।